बताई इंस्टा को ब्लैकमेलर की सच्चाई, मांगे 12 लाख रुपए ब्लैकमेलर ने। चलिए दोस्तों बताऊंगा, उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस नहीं कर रखा तो बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें दोस्तों, जो वो रूही होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि वो जो उसका वीडियो होता है वायरल होने को धमकी दे रहा होता है। ब्लैकमेलर कहता है कि 12 लाख रुपए दो मुझे, वरना मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। तो ऐसे ही दोस्तों बात चल रही होती है। रूही बहुत ज़्यादा रो रही होती है, कहती है मैं किसे बताऊँ, कोई भी मेरी ये बात नहीं समझेगा। तब तक वो नीचे चली जाती है, तब तक उसे रोमी दिख जाता है। कहने लगती है चाचू चाचू रुकिए, और मुझे तो आपसे थोड़ा काम है और आपसे थोड़ी बात करनी है। पर रोमी कहने लगता है अगर तुम्हें कोई भी बात करनी है आपसे बात करते हैं, मुझे पता है कि तुम सुहेल के बारे में ही बात करोगी। तो आप पर उसके बाद समझा के रोमी जाने लगता है। तब भी और रूही देखते रहते हैं, कहती चाचू रुकिए तो कुछ और बात करनी है। लेकिन वहाँ पर रोमी नहीं रुकता है और रोमी कमरे में चला जाता है। कहा जाता है बहुत देर हो गई है और अब जाओ तुम सो जाओ, आप सुबह बात करेंगे। दूसरी तरफ आपको बता दें दोस्तों, जो रमन होता है और रिश्ता होती हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आपको बता दें रूही बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो सुहेल के पास कॉल करती है और कहती है ये बात अपनी बताती है, कहती है मेरी वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं ये सारे लोग, और कहते हैं कि वीडियो वायरल कर देंगे और ना ऐसे करो। और तो वहाँ पर दूसरी तरफ दोस्तों रूही से कहता है, सुहेल कहता है अपने मम्मी पापा को तुम्हें बताना होगा, वरना दोस्तों कैसे चलेगा, अगर आप तुम बताओगी नहीं तो वहाँ पर तुम्हारे मम्मी पापा ही मदद कर सकते हैं। तो वहाँ पर रूही कहने लगती है अगर मैंने बता दिया तो सुहेल तुम्हें ये सब लोग कातिल समझेंगे, इसी वजह से मैंने नहीं बताया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट देखने को मिलता है जब सुहेल को नहीं बताती है रूही, और रूही बता देती है। तो सुहेल कहता है अगर नहीं बताया तुमने तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को बता दूंगा, और उन्हें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारी मदद सिर्फ वही लोग कर सकते हैं और तुम्हारी मदद कोई भी नहीं कर सकता है। तो रूही कहती है ठीक है, अपने मम्मी पापा को बता दूंगी। उसके बाद रूही घर चली जाती है और सुबह सो जाती जाके है, और वहीं पर सुबह होती है तो वहाँ पर दोस्तों ईस्ता और मनाया होते हैं और रूही सो रही होती है। तो यहाँ पर रमन देखने लगता है और ईसा भी, रमन ईसा आपस में बात कहने लगते हैं। रमन देखिए मेरी बेटी इसकी पूरी जान, इसकी पूरे घर में जान बसती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें रमन भी कहने लगता है हाँ जान तो बसती है, लेकिन मैं प्यार बहुत करता हूँ, लेकिन अपने बच्चों को लेकर बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ और अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। वहीं पर दोस्तों जब रूही पर हाथ रखता है रमन बहुत सोच विचार कर रखता है। ईसा कहते कुछ नहीं होगा, हाथ रख दीजिए। हाथ रखता है तो रूही पलट जाती है और अपने पापा के पैर में चिपक जाती है। दूसरी तरफ दोस्तों जो पूरा तकिया होता है वो पूरा भीग गया होता है आंसुओं से, क्योंकि वो बहुत रोई होती है। तो वहाँ पर रमन कहने लगता है ईसा तुम ही संभाल सकते हो, ये ईसा माँ की लाडली है और इसे कोई भी नहीं संभाल सकता है। तो वहाँ पर दोस्तों ईसा कहने लगती है कुछ नहीं होगा रमन जी, ऐसा तो होता रहता है, आप थोड़ा बहुत रोई होगी और कुछ नहीं, मुझे उससे पता है कि तुम उसके पापा कितना उससे प्यार करते हैं और आप अपने आप को दोस्त मत दीजिए, आपने जो भी किया मुझे पता है रूही की भलाई के लिए ही किया है। तो यहाँ पर रमन भी कहने लगता है रमन ईसा तुम ही संभालो इसे और मैं जा रहा हूँ, मुझसे अब रूही के आंखों में आंसू नहीं देखे जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ईसा कहने लगते हैं ठीक है अच्छा आप जाइए, मैं रूही को देखती हूँ और रूही को अब कुछ भी नहीं होगा, एक भी आंसू रूही की आंखों में नहीं आने दूंगी। यहीं पर रूही उठ भी जाती है, तब तक देखने लगती है ईसा माँ और रमन बैठे होते हैं तो कुछ बात भी करने लगती होती है, लेकिन ईसा को ना बताने के ईसा बात तो में टाल देती है। दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें मनी भी आ जाता है बिजनेस से और सगुन मनी को रोक रही होती है। तो यहाँ पर मनी नहीं रुकता है, कहता है मुझे अब तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना है, मुझे आलिया को तुम कुछ मत बताना, आलिया को सही समय आने पर मैं बात कर लूँगा, और अगर मैं सिर्फ आलिया के लिए ही यहाँ आया था वरना मैं होटल चला जाता। तो वहाँ पर दोस्तों सगुन कहने लगती है सुनो तो मनी मैं कोई गलती नहीं है मेरी, अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। माफ़ी मांगने लगती है मनी से, लेकिन मनी एक बात भी नहीं सुनता है शगुन की और चला जाता है रूम में। कहता है मुझे तैयार होना है ऑफिस के लिए और तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, रास्ते हट जाओ। तो वहाँ पर दोस्तों शगुन भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, कहती है अगर मैं मनी ने मुझे छोड़ दिया तो आखिर मेरा क्या होगा। वहीं पर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें जो रूही होती है बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, कहती है मेरा वीडियो दोबारा पास मैसेज आता है रूही के पास, कहता है 12 लाख रुपए दो और मुझे तुम्हारा वीडियो बहुत अच्छा लगा, ऐसा ऐसा मैसेज लिख के भेजता है। कहता है रूही बहुत ज़्यादा रोने लगती है, कहने लगती है अब मैं किसे बताऊँ और कैसे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तो दोस्तों रूही सुहेल के पास फ़ोन कर देती है, कहती है सुहेल मुझसे ऐसा ऐसा बोल रहा था वो और 12 लाख रुपए मांगे हैं मुझसे, करना है कि पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें सुहेल कहने लगता है तुम अपने मम्मी पापा को बताई हो या नहीं बताई हो। तो रूही कहने लगती है अभी तक तो नहीं बताई हूँ, अपने मम्मी पापा को नहीं बता सकती क्योंकि वो तुम्हें समझेंगे। तो यहाँ पर सुहेल कहने लगता है अगर मैं हूँ नहीं तो वो मुझे नहीं समझेंगे, तुम अपने मम्मी पापा को तो बताओ और जो होगा देखा जाएगा, अगर नहीं बताओगी तो मैं आंटी अंकल को आकर बता दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों रूही कहने लगती है ठीक है अपने मम्मी पापा को मैं बता दूंगी और तुम्हें आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वरना फिर बहुत ही ज़्यादा बवाल हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ईस्ता आती है जब, तो रूही कहने लगती है ईस्ता माँ आपसे कुछ बात करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें ईस्ता भी कहने लगती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ईस्ता कहने लगती है तुम्हारे पापा ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रही हो और उनके बारे में गलत कुछ मत सुनना, और रूही को एक भी बात बोलने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें रूही सोचती है आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ और मेरी बात को सुनने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। तब तक दोस्तों रूही का फ़ोन चार्ज नहीं होता है, तो रूही का फ़ोन ईस्ता चार्जिंग के लिए उठा लेती है, चार्जर लेकर चली जाती है। तो वहाँ पर रूही देखती है तुरंत ही हाथ से फ़ोन छीन लेती है ईस्ता के
और कहती है मुझे वहाँ क्या ऋषा कहने लगती है क्या हुआ रूही, तो यहाँ पर रूही कहने लगती है मुझे इसकी बैटरी हेल्थ चेक करनी है और देखनी है इसकी बैटरी कितनी रुकती है, और इसी वजह से जो 0 हो जाएगा तब मैं इसे चार्ज पर लगाऊंगी। वो इसका कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। बात में दोस्तों अगर आप वीडियो पर नया हो, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, धन्यवाद।